बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर है 5। इसमें हमने बताना है दो दर्जी मसावातों यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने ग्राफिकल मेथड के जरिए से सॉल्व करना। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होंगी, उनको हमने क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से एक्सप्लेन करना है, उसको सॉल्व करना है। तो पहली आपके पास इसका जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इससे पहले हम देखते हैं जरा, एक एग्जाम्पल है इसी से रिलेटेड। इस एग्जाम्पल को अगर आप चेक करें, ये हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 5। ये हमें इक्वेशन दी गई है, इसको हमने ग्राफिकल मेथड से हल करना है। सबसे पहले आप चेक करो तो आपके पास जो है यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है। इसको हमने y के इक्वल पुट कर लिया है। फिर यहाँ पे हमने एक अप्लाई किया है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पे आपने एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है, और इधर वाली वैल्यू यहाँ से कोई कॉमन भी लिया हुआ है, ठीक है। -81/16 आया, इसको डिवाइड करके ये इक्वेशन आ गई हमारे पास फाइनल, ठीक है। इस इक्वेशन को फिर हम कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस के। ये जो है यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं h की और k की वैल्यू। ये हमारे पास h की वैल्यू यहाँ पे जो है ये माइनस है तो ये माइनस माइनस कैंसिल 0.25 आ जाएगा। फिर यहाँ पे k की वैल्यू है -10.13। तो ये दो वैल्यूज हम निकालते हैं, इसको कहते हैं रास यानी कि वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। फिर आप जब ये निकाल लेते हैं उसके बाद आपने यहाँ पे ग्राफ ड्रा करने के लिए एक्स एक टेबल बनाना होता है जिसमें एक्स की वैल्यू आपने खुद पुट करनी है और वाई की उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगी इक्वेशन के अंदर से, ठीक है। तो वो इक्वेशन कौन सी होगी जहां से वैल्यू निकालेंगे, वो ये वाली इक्वेशन होगी जो आपकी यहाँ पे आई होगी, ठीक है। वैल्यूज निकाल के उनको हम पुट करेंगे, यहाँ पे ग्राफ बना दिया करेंगे। ग्राफ जब बन जाएगा तो उसके बाद हमने बेसिकली देखना ये है कि एक्स एक्सिस पे ये किस किस पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, वहां से हमने दोनों की एक्स की वैल्यू लेके आंसर निकाल देना, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे आंसर आया हुआ है 2.5 माइनस 2। ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे जी। तो जरा ध्यान से देखना आपने, इसका पहला पार्ट है आपके पास, पहला पार्ट है और वो किसके इक्वल है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू है 0। अच्छा जी, इसको सबसे पहले आपने क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है और इसको आपने लेट कर लेना है क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, ठीक है जी। अब इसके ऊपर आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई कर देना है। वो कैसे, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी इसको हम अप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स। ये 2 हम क्यों लगाया माइनस, क्योंकि हमने स्क्वायर बनाना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर ये 2 आता है। जैसे फॉर्मूले से भी हम कंपेयर करेंगे आपको पता चल जाएगा। अब ये जो x है ना यहाँ पे, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, x को मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो क्या आंसर आया 1x/2। तो x/2 से x/2 को आपने यहाँ पे भी लिखना है प्लस, इधर स्क्वायर माइनस, फिर आपके पास आएगा ये इसका ही स्क्वायर और फिर एंड पे आप लिख दोगे -18, ठीक है। अभी इस जगह पे क्या आएगा, x को मल्टीप्लाई किया 1/2 से तो x/2 आ गया, यहाँ पे x/2 आ जाएगा, इधर भी x/2 आ जाएगा, इधर भी x/2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास जो है
अच्छा जी, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। इसको पहले आपने करना है लेट y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। ठीक है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स। यहां तक तो ये सेम रहेगा ना। अब आपने देखना है कि यहाँ पे है आपके पास 3। ठीक है, ये जो 3 है ना x के साथ, ठीक है, इस 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बनेगा 3/2। तो ये जो 3/2 आएगा ना, उसको आपने 3 ब्रैकेट लगा लेनी है यहाँ पे, इधर स्क्वायर के साथ, फिर यहाँ पे स्क्वायर के साथ, ये स्क्वायर प्लस ये माइनस और यही ब्रैकेट यहाँ पे लगा। इधर आपने स्क्वायर नहीं लगाना, तो इधर लिख देने हैं ये वैल्यू 3/2, इधर भी 3/2 और इधर भी 3/2 आ जाएगा। और ये -18 जो है इसको हम एंड पे लिख देंगे। ठीक है जी। अब हमने ऐसा क्यों किया है, बेसिकली एक फॉर्मूला है, आप देखो a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस प्लस b स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ये आपको पता है ना किसके इक्वल होता है, ये होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो ये फॉर्मूला जो है हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे x a से मैच कर रहा है, 3/2 b से मैच कर रहा है, तो हम लिख देंगे y इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला अप्लाई करके ये सारे को इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा x माइनस 3/2 और ये इसका आ जाएगा स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर 9 होगा और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास -18। ठीक है जी। अच्छा जी, ये बन चुका है। अब आप अगर इसको डिवाइड करते हो 9/4 तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 2.25 और यहाँ पे माइनस आगे 18 भी लिखा हुआ है, तो x माइनस 3/2 इसका स्क्वायर माइनस 18 और 2.25 ये बन जाएगा -20.25। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई है। इसको अब आपने क्या करना है, कंपेयर करना है एक इक्वेशन के साथ, और वो इक्वेशन क्या है हमारे पास, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद किसके साथ, y इज इक्वल टू है a इंटू एक्स माइनस h स्क्वायर माइनस आ जाएगा आपके पास सॉरी प्लस k आ जाएगा। इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो देखो माइनस माइनस से कैंसिल, ये आपके पास है 3/2, तो 3/2 को अगर हम लिख दें यहाँ पे तो वो क्या आएगा, वो आपके पास आ जाएगा 1.5। इसी इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे लाके लिख देते हैं, y इज इक्वल टू है x माइनस 1.5 स्क्वायर माइनस 20.25। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन है, इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो अब h जो है वो आ जाएगा 1.5। ठीक है, एक आपके पास वर्टेक्स बनेगा, वर्टेक्स किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे वो आएगा यहाँ पे 1.5 और साथ में इधर है ये माइनस है और ये प्लस, तो माइनस यहाँ पे बनेगा 20.25। देखो ये माइनस और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये माइनस यहाँ पे रहेगा, तो ये वर्टेक्स आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपने करना क्या है बेटा, इसी इक्वेशन को सॉल्व करके हमने नेक्स्ट x की वैल्यूज जो है उनको फाइंड आउट करना है, तो वो जरा आप कर लेते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी, पीछे जो हमारे पास इक्वेशन आई थी वो क्या थी, वो है y इज इक्वल टू x माइनस 1.5 स्क्वायर माइनस 20.25, ये है इक्वेशन। इसकी मदद से हमने क्या करना है, अब x की वैल्यूज डिफरेंट अप्लाई करके y की वैल्यूज निकाल। अच्छा जी, हम यहाँ पे x की वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे अगर हम x को पुट करते हैं -3, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होगी, ऊपर वाली इक्वेशन को हमने यूज करके वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू है x माइनस 1.5, इसका स्क्वायर है -20.25। अब ये x की जगह पे -3 पुट कर रहे हैं, तो -3 माइनस 1.5 रहेगा, इसका स्क्वायर लेंगे है -20.25 आ जाएगा। अब ये -3 और -1.5 क्या बन जाएगा, -4.5,
इसका स्केयर माइनस आ जाएगा 20.25 यहाँ पे। ये इसका जब हम स्केयर लेते हैं ये आ जाएगा आपके पास 20.25 प्लस में, और ये 20.25 है आपके पास माइनस में, ये इसे कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0। ठीक है, अब इसी तरह से हम y की दूसरी वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं, और y यानी जब -3 हमने पुट किया तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 0। अब हम इसको पुट करेंगे -2, तो y की वैल्यू हम पुट करेंगे -2, तो इसी जगह पे आप x की जगह -2 -1.5 इसका स्केयर -20.25, ये -3.5 आ जाएगा, इसका स्केयर लेंगे -20.25, ये बनेगा 12.25 -20.25। तो इसके अंदर से आपने ये माइनस करना है, ये आपके पास आ जाएगा -8। तो y की वैल्यू जब -2 पुट किया तो क्या वैल्यू आ गई, -8 आ गई। अब हम y की नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यही इक्वेशन अप्लाई करके। y इज इक्वल टू है आपके पास, यही वाली इक्वेशन अप्लाई करेंगे, x की जगह पे हमने अभी पुट कर देना है -1, तो -1 पुट करते हैं, यहाँ पे -1 -1.5 स्केयर -20.25। ठीक है, y ये आ जाएगा -2.5, इसका स्केयर आ जाएगा -20.25, -2.5 का स्केयर क्या आएगा आपके पास 6.25, -20.25 आ जाएगा। तो बेटा ये आपके पास बन जाएगा क्या चीज, इसमें हमारे -14 आ जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू -14 आ गया, इधर -8 आया था, यहाँ पे -14 आ गया। ठीक है, तो आपके पास -1 है जब x, तो ये -14 रहेगा। फिर हम सेकेंड वैल्यू, एक और वैल्यू निकाल लेते हैं y के लिए, तो y की कीमत है यही वाला, यहाँ पे -1 जहाँ पे लगाया है, हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, अभी 0 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 -1.5 स्केयर -20.25, तो ये बनेगा आपके पास -1.5 का स्केयर यानी कि 20.25, ये ये बनेगा 2.25। ठीक है, -20.25, ये बच जाएगा -18, तो y की वैल्यू आ गई -18। अभी हम नेक्स्ट एक और वैल्यू निकाल लेते हैं y की। y की जो वैल्यू है वो आपके पास है, यहाँ पे हमने यहाँ पे 0 पुट किया, उसकी जगह पे अब हम क्या करेंगे, अब हम पुट कर देंगे 1। ठीक है, यहाँ पे अभी हम 1 पुट करेंगे, तो 1 -1.5, 1 -1.5 ये आ जाएगा आपके पास, और साथ -20.25। ठीक है, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये -0.5 आ जाएगा, इसका स्केयर -20.25, ये जो बनेगा ये आ जाएगा प्लस 0.25 -20.25, इसमें से ये माइनस करेंगे तो -20 आ जाएगा आपके पास y की वैल्यू। इसी तरह से हम अगर यहीं से आगे लेके चलते हैं, यानी जब आपने 1 पुट किया, 0 जब पुट किया था तो वैल्यू आई -18, अब 1 पुट किया तो वैल्यू आ गई -20, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम पुट करेंगे y की जगह पे y इज इक्वल टू, नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्या पुट करके, x की जगह पे हम पुट करेंगे अभी 2, तो 2 पुट कर दें, यहाँ पे आ जाएगा 2 -1.5 स्केयर रहेगा इसका -20.25, हाँ तो ये बचेगा आपके पास 0.5, इसका स्केयर -20.25, ये बन जाएगा क्या, ये आ जाएगा 0.25 -20.25, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू -20। ठीक है, जब आपने x पुट किया है 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई है, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -20। अच्छा जी, अब नेक्स्ट अगर हम निकालते हैं वैल्यू, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 3। ठीक है, 3 पुट करेंगे तो बेटा क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे y 3
-1.5 ये बनेगा और इसका स्केयर माइनस आ जाएगा आपके पास 20.25। ये वाली वैल्यू अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, आ जाएगा आपके पास 1.5 स्केयर प्लस में -20.25, तो ये बन जाएगा आपके पास 2.25 -20.25। इसके अंदर से ये माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास -18। तो y की वैल्यू यहाँ पे आ गई -18, यहाँ पे -20 आई थी, तो ये आप पुट कर दें यहाँ पे -18। अब हम ये जो पॉइंट्स हमारे आ गए हैं, अभी हमने इनका ग्राफ जो है उसको ड्रा करना, तो जरा ग्राफ है ड्रा करते हैं। अच्छा जी, अब हमने ये टेबल हम आगे ले आए हैं नेक्स्ट अगले पेज पे, अभी हम ग्राफ बनाने लगे हैं, आप जरा ध्यान से देखिएगा। अच्छा जी, इसके लिए आपने अभी कर लेना है यहाँ पे एक क्रॉस लगा देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये है हमारे पास ओरिजिन। ओरिजिन जो है उस पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 होती है। अभी हमने इसके बॉक्सेस बना लेने 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास है नीचे और ऊपर वाई एक्सिस, और साइड जो है वो एक्स एक्सिस। यहाँ पे भी आप लगा लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ऊपर लगा, नीचे भी लगा लेते हैं, ऊपर भी चाहे लगा लें 1 2 3 4 5 6। नीचे भी लगा लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये यहाँ पे 10 आ गया। अच्छा, आपने एक्स एक्सिस पे जो है वन बॉक्स को 1 के इक्वल रखना है, यानी ये आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर भी आप -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है। और इधर भी आप चलो -9 तक ले लो, सॉरी +9 तक ले लो। इधर आप पुट करोगे -2, ये आपने 2 2 का एक बॉक्स लेना, -4 -6 -8 -10 माइनस, नीचे को माइनस होगा -12 -14 -16 -18 और -20, ठीक है। ऊपर को अगर हम देखेंगे जी, ये 2 4 6 8 10, उसके बाद 12 और इसके बाद 14, ये यहीं तक ही काफी है। अब आपके पास जो पॉइंट्स हैं जरा उनको देख लें। पॉइंट नंबर 1 है -30, तो -3x है, तो आप यहां से 1 2 3 माइनस यहाँ पे चले जाओ, ये आपके पास आ गया -3 वाला पॉइंट, और 0 है इस लाइन पे, y 0 होता है, तो ये पहला पॉइंट हमारा आ जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट आपने निकालना है -2 और 8, यहाँ से 1 2, ये -2 है, इसको आपने जरा नीचे लेके आना है -8 तक। तो भाई ये नीचे लेके आओ, तो ये तकरीबन यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, ये दूसरा पॉइंट हमारा बन जाएगा। फिर आपने तीसरा पॉइंट ड्रा करना है -1 और 14, -1 से आपने नीचे आना है 14 तक। 14 है हमारा ये वाला, इस जगह पे है 14, तो अगला पॉइंट आपका बनेगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद 0 है यहाँ पे, इस सारी लाइन पे x 0 है, और 0 से ये आता है -18 पे, 0 पे ये आएगा आपके पास -18, यानी ये पॉइंट बन जाएगा हमारा, ये 0 -18 जो है पॉइंट वो ये बन गया है। इस तरह 1 -20 बनाओगे तो 1 से आप नीचे आ जाओ जरा, ये 20 है हमारे पास, आपने 20 तक आना है, तो आपका पॉइंट बेटा यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इसी तरह से आपने 2 और -2 -20 पे आ जाना है, ये 2 से आप नीचे आओगे तो ये दूसरा पॉइंट आपके पास तकरीबन जो है वो यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 3 और 18, 3 18 अगर आप बना लेते हो तो वो क्या होगा आपके पास, 3 18 अगर हम बनाते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास
3 से आपने 18 तक आना है, ये देखना है जी। ये तो यहां पे बन रहा है, तो आपका पॉइंट आ जाएगा इस जगह पे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस सारे को अटैच कर देना है, पहले इनको आपने मिलाना है ऐसे, ठीक है जी। ये चाहे हाथ से भी कर दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ऐसे हो जाएगा ये, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, और इसको आपने जो है ना ऐसे करके लेके जाना है, और ये पॉइंट जो है ये तकरीबन यहाँ 6 के अंदर से गुजरेगा, और ये आपका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, पैराबोला। अब ये जो है ना, इस ग्राफ को अगर आप देखो तो ये दो जगह पे कट कर रहा है, एक इधर, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास है 6 0, और ये वाला पॉइंट है -3 0। तो इन दोनों का जो सोल्यूशन सेट होगा ना, वो x की वैल्यू होनी है, और x की वैल्यू आपके पास क्या है, वो है -3 6। यहाँ पे आपने लिख देना है, while plotting the graph we got an parabola open from the upper side, ठीक है, and it cut at point -3 0 and 6 0, so the solution set is -3 6, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 5, इसका पार्ट नंबर 1 है, ये कंप्लीट हो गया। जी यहाँ तक आवे।